बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। आइए फिर से कहें, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। आइए कहें, एक बारिश की तरह, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। आइए मिलकर है, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। आइए फिर से कहें, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे।
पहले से ज्यादा, पहले से दुगना, पहले से ताजा अभिषेक आज हमें मसा करना। एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ से मसा कर, एक बारिश की तरह तेरी आत्मा आज उंडेल ली जाए खुदा हमारे ऊपर, एक अग्नि के समान हमारे जीवन में उतारा पवित्र आत्मा। ओ सलादरूशनमा, एक चादर के समान हमें घेर ले पवित्र आत्मा, चादर के समान हमारे ऊपर उतारा पवित्र आत्मा। पिता रबा को विस नमाशोले बिस में खाता रबा रबा, जितनी भी बातों को खुदा बाप परमेश्वर ने स्तुति आराधना के जरिए मांगा, जितनी भी बातों को अन्य भाषाओं के द्वारा मांगा, जितनी भी बातों के जरिए हमने आपको महिमा दी, सभी बातों के निमित्त धन्यवाद करते हैं खुदा, और पिता प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ यीशु नाम में आमीन। आइए हम वचनों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। आज जो वचन जो परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे, जो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की है, वो ये है कि आपने परमेश्वर से कहा कि पिता खुदा परमेश्वर, आप मुझे बताइए कि अभिषेक के विषय में आपने प्रार्थना की है परमेश्वर से अन्य भाषाओं में। आपने परमेश्वर से भविष्यवक्ताओं के वचन के लिए है, और भविष्यवक्ताओं के कहे हुए वचन की कब पूरा होगा, इस रीति से आपने प्रार्थनाएं की जैसे शुरू में मुझे परमेश्वर ने बताया था वचन के जरिए, और वही बातें आज परमेश्वर अपने वचनों से भी प्रकट करेंगे। हालेलुया। तो कोई भी आगे आकर वचनों को रखें और वचनों के जरिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। जल्दी जल्दी वचनों को रखें। हालेलुया। आइए रवि के रेवेशना को वचन मसला बसने के रेवेशने को लगा मेरे शबा को बसना मशंदा लगा बसने हालेलुया। जय मसीह भैया। हाँ जय मसीह। नहीं भैया, मैं रईस हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हेजकेल 36:11। यह हेजकेल 26 का 11। 36 का 11। अच्छा 36 का 11। परमेश्वर आपको आशीष दे भैया। एक अद्भुत वचन को परमेश्वर ने आपके जरिए प्रकट किया है। देखिए परमेश्वर कैसे बातों को रख रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। रबे तेरे वेश ने खोला बादशाह माचा रबे के तेरे वेश ने खोला। यह हेजकेल 36 का 11 हम देखेंगे, और इस वचन को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से उनके जरिए प्रकट किया। और यहाँ पे अद्भुत बात परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं। परमेश्वर का कहना यहाँ पे ऐसा है, मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ते और फूलेंगे। भैया आप कौन सा वचन बोले थे? यह हेजकेल 36 का 11 ना? हाँ, यह हेजकेल 36 का 11। अच्छा। और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसमें देखिए परमेश्वर अद्भुत तरीके से बातों को कर रहे हैं, और हम जब वचनों को पढ़ते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि वचनों को धीरे धीरे हम सरलता से देखेंगे, और हम जब देखना आप चालू करते हैं कि वचन धीरे धीरे क्या कहता है। और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मनुष्यों की बढ़ोतरी क्यों करवाना चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन? कोई आगे आकर इस बात को रखें कि परमेश्वर मनुष्य की बढ़ती क्यों बता रहा है यहाँ पे। देखिए मनुष्य की बढ़ोतरी का मतलब यहाँ पे होता है कि आप एक बड़े अधिकारी के रूप में काम करेंगे, और आप बहुतों को
नौकरियां प्रदान करेंगे और आप बहुत सारे लोग आपके अधीनता में काम करेंगे। ये होता है मनुष्य की बढ़ोतरी। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। मनुष्य भी परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ाएगा। मनुष्य की जरूरत पड़ती है हमारे जीवन में बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए। जब हमारे पास ज्यादा बड़ा व्यापार हो जाता है, ज्यादा बड़े खेत आ जाते हैं, ज्यादा बड़ी नौकरी आ जाती है, तो हम लोगों का सहायता लेते हैं कि वो हमारी मदद करे और हमें उसमें और आगे बढ़ाएं। एक बड़ी व्यापार करने वाले लोग बहुत सारे लोगों को काम पर रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को परमेश्वर बढ़ाएगा और पशुओं दोनों को बढ़ाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इतना सामर्थी है, परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ का परमेश्वर है कि देखो हमें किस स्तर पे जाना चाहता है आशीष के। हालेलुया। कि लोगों के ऊपर हम प्रभुता करें, क्योंकि परमेश्वर ने इस रीति से हमें बनाया है, हमें राजा के समान ठहराया है और हम लोगों के जीवन में आशीष को खोलने वाले हैं। वे बढ़ेंगे और फले फूलेंगे, हम बढ़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे और तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। हालेलुया। प्राचीन काल के समान बसाऊंगा मतलब समझते हैं? प्राचीन काल का मतलब यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है जिस प्रकार से ने पहले प्राचीन मतलब पुराने समय में जैसे अदन की वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने बसाया, उसी प्रकार से मैं आपको बसाऊंगा, परमेश्वर कहता है, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। अब सोचिए, अभी जितनी तक भलाई हुई तो वो हुई, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के जीवन में भलाई करे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ये सारी बातें जब आपके जीवन में होने लगे ना, तो आप समझ जाना कि यहोवा परमेश्वर आपके संग और साथ है। तो इस वचन से आप पॉइंट्स को लिख लीजिए, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है। यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है। वह मुझे बहुत बढ़ा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे और लिखेंगे शबे के तेरे भी ने खोलिए और लिखिए, मैं बहुत बढ़ूंगा, मैं बहुत बढ़ूंगा और फलूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा है। आप इस जो जितने भी सिस्टर्स हैं, आप सभी इस रीति से प्रार्थना करें, इसमें मैं बहुत बढ़ूंगी और फलूंगी फूलूंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा। ठीक है, परमेश्वर को आशीष। हालेलुया। देखिए तेरे विष्णु खाला। और एक पॉइंट लिख लीजिए, परमेश्वर मुझे उत्तम स्थानों में बसाएंगे। परमेश्वर मुझे उत्तम स्थानों में बसाएंगे। हाँ, परमेश्वर मुझे उत्तम स्थानों में बसाएंगे। हाँ भैया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए और वचनों के जरिए हम परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। तो कोई आगे आकर और परमेश्वर के वचनों को रखें। पत्रस 2 है। कौन सा पत्रस आप बता सकते हैं? पहला, दूसरा? ये पत्रस इसका है सर। पत्रस 1-2 है। पहला पत्रस 1 अध्याय 2। पहला पत्रस। परमेश्वर पिता पूर्व के ज्ञान के अनुसार हमें चुन गए हैं। मैं 1 मिनट इसको मैं देखता हूँ। पहला पत्रस
और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा का पवित्र करने के द्वारा ज्ञान मानने और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़के जाने के लिए हमें चुना गया है। आमीन। परमेश्वर आपका आशीष है भैया, बहुत अद्भुत वचन आपके जरिए भी परमेश्वर ने प्रकट किया है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर पहला पतरस 1:2 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलते रहे। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है हम किस रीति से, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम किस तरीके से आशीषित कर सकते हैं एक दूसरे को। हम गॉड ब्लेस यू कहते हैं, हम परमेश्वर के निमित्त आशीष देते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है कि हम दूसरों को आशीषित कर सकते हैं। हम भी ब्लेस, हम दूसरों को आपको मैं आशीष देता हूँ आप कह सकते हैं, क्योंकि आप भी आशीष देने के हकदार है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है और आपके अंदर वो अनुग्रह, वो आशीष परमेश्वर ने दी है। और आप भी दूसरों को आशीष दे सकते हैं अपने बातों के जरिए, और आप लोगों के जीवन आशीष को खोल सकते हैं। तो आप सिर्फ न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष दे ये कहें, वरन उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत की आशीष की घोषणा करते हैं, सभी को आशीषित करते हैं यीशु नाम से। तो इस रीति से भी आप कई बार लोगों को आशीषित करें और लोगों को जीवन आशीष को आप। और इस वचन के जरिए हम देखेंगे, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाना। 3 बातों को परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है। एक तो भविष्य ज्ञान के अनुसार, लिख लीजिए भविष्य, पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए भविष्य ज्ञान। भविष्य ज्ञान का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? भविष्य ज्ञान का मतलब होता है, उसके साथ में लिख लीजिए भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे पवित्र आत्मा से पवित्र पवित्र आत्मा से पवित्र किए जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा से पवित्र किए जाने के द्वारा। तीसरा लिख लीजिए यीशु के लहू छिड़के जाने के द्वारा। ये 3 बातों से आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी, जो परमेश्वर आपके लिए वचनों को मांगे, वचनों से अगुवाई मांगे, और वो हर बार आप अगुवाई को ले, यही भविष्य रखता है, ज्ञान है कि आगे आपको क्या करना है, ये परमेश्वर आपको बताएंगे। दूसरा, पवित्र आत्मा के जरिए आप पवित्र रहते हैं और उसके जरिए आप अपने अनुशासन में चलते हैं। तीसरा, आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। तो इन सारी बातों में जब आप बढ़ते हैं तो आपके जीवन में अत्यंत अनुग्रह और अत्यंत शांति आपके जीवन में हमेशा बने रहेगी। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, मेरे जीवन में अत्यंत अनुग्रह और शांति हमेशा होती रहेगी। मेरे जीवन में अत्यंत अनुग्रह और शांति हमेशा होती रहेगी। कोई और एक वचनों को आगे आकर रखें। यशाया 61 अध्याय। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं।
परमेश्वर आपको आशीष दे। 61 का कितना आपने कहा सिस्टर? 61 का एक ही पद है, पहला। एक मिनट, 61 अच्छा। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ही सुंदर वचन इसमें आया है और इस पे भी परमेश्वर हमें महिमा दे सकते हैं परमेश्वर को। यहाँ पे परमेश्वर कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। देखिए हमने हर वचनों में हमने क्या पाया कि परमेश्वर अपनी आत्मा की उपस्थिति से क्या बातें प्रकट हो सकती है, परमेश्वर उसे बताना चाहता है। हालेलुया। और यहोवा मुझे बहुत बढ़ाएगा, हमने पहले वचन से देखा। दूसरे वचन में देखा कि भविष्यवक्ता है ज्ञान, पवित्र आत्मा और यीशु के लहू के बारे में हमने जाना। और ये वचन हमें क्या बता रहा है कि प्रभु आत्मा यहोवा मुझ पर है, आप ऐसा अंगीकार करें। देखिए परमेश्वर यहाँ पे अंगीकार दे रहा है आपको। लिखिए प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। देखिए इसमें मैंने क्या कहा था कि आप लोगों के जीवन में शांति की घोषणा कर सकते हैं, लोगों को आप भी आशीषित करते हैं क्योंकि आपके जीवन में आशीष है। और वही बात परमेश्वर अपने वचनों से भी कह रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आप कैसे लोगों के जीवन में शांति दे सकते हैं? वो तो परमेश्वर का काम है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। आप इस प्रकार से समझिए, एक धनी व्यक्ति ने आपको बहुत सारा धन दिया और कहा जाओ गरीबों में बांट दो करके, तो क्या आप धन को नहीं बांट सकते? आप बांट सकते हैं ना। जब उसने आपको दिया है बांटने के लिए तो आप क्यों नहीं बांट सकते? इसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में आशीष है तो हम लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं बांट सकते? सिर्फ परमेश्वर आशीष देंगे? नहीं, आपको भी आशीष देने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हम जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर के भेदों को बताते हैं लोगों के बीच में, तभी हम लोगों को उनकी छुटकारे के कारण बनते हैं और लोगों के जीवन में अद्भुत छुटकारा चंगाई मिलता है। तो यहाँ पर ये वचन आपने देखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, मेरा अभिषेक हुआ है, मेरा अभिषेक हुआ है तीसरा आप लिख लीजिए, लोगों के जीवन में शांति और अभिषेक और आशीष लोगों के जीवन में शांति और अभिषेक और आशीष हम उंडेल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने कहना तो है परमेश्वर सभी को आशीष देंगे, परंतु इससे बढ़कर हमें ये कहना है आज से, या इस प्रकार से आप लोगों से कह सकते हैं कि आपके जीवन में अद्भुत शांति आए भाई, आपके जीवन में अभिषेक आया, परमेश्वर के अनुग्रह में आप और बढ़ो। ये सारी चीजों को जब आप बोलेंगे ना तो अद्भुत रीति से आप काम करेंगे। जैसे कि मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जब मीटिंग एंड करता हूँ जय मसीह करके मैंने जब बोला है, तो आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए करके मैंने कहा। तो वो वचन क्यों मैंने ऐसा कहा, क्यों आखिरी में मैं ऐसे वचनों को बोलता हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बता रखा है कि कैसे मैं आशीष के लिए आगे लोगों को कैसे बढ़ा सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं है बेटा।
हाजिर नहीं है, सब कार करें। यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है, यहोवा मुझे रहा है, यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा, यहोवा मुझे यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है, यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहोवा मुझ पर है। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ, यीशु के लहू के छिड़के दाने के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ, यीशु के लहू के छिड़के यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है, यहोवा मुझे बहुत बढ़ा रहा है, मैं फलवंत हो रहा हूँ, मैं फलवंत हो रही हूँ, मैं फलवंत हो रहा हूँ, मैं फलवंत हो रही हूँ, मैं बहुत बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत बढ़ रही हूँ, मैं बहुत बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत बढ़ रही हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरा परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर मुझे परमेश्वर उत्तम स्थानों में रखा है, अपने स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने मुझे उत्तम स्थानों में रखा है, परमेश्वर ने मुझे उत्तम रखा है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मैं अभिषेक्त हूँ, मैं अभिषेक हूँ, मैं अभिषेक्त हूँ, मैं अभिषेक हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, यीशु के नाम और यीशु के लहू के द्वारा यीशु के नाम और यीशु के लहू के द्वारा इन सारे अंगीकार का हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। इन सारे अंगीकार करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर एक बात को मुझे अभी अगुवाई कर रहे हैं कि देखिए बलवा के विषय में मैंने उस दिन अंगीकार करवाया था कि हमें बलवा करना है, परंतु हमें मनुष्यों पे नहीं, हमें शैतान पे बलवा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूँ। परमेश्वर ने इस बात को तो कहा, परंतु आपको एक अद्भुत बात मैं बताता हूँ कि जो संसार जब परमेश्वर ने बनाया था अदन की वाटिका में, जब शैतान ने आदम और हवा को भटकाया और यहोवा परमेश्वर को जब ये बातें पता चली तो उन्होंने शैतान को क्या श्राप दिया कि तुम सब जीवों में श्रापित गिना जाएगा। श्रापित मां। तो ये जब श्रापित शब्द परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया, आप समझते हैं। इस चीज को मैंने हर बार बताया है कि आशीष का एक स्तर होता है। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचे पे विराजमान है, सबसे ज्यादा आशीष यहाँ पर है, और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा श्रापित यहाँ पर है। और हम कहाँ पर है पता है आपको? ये परमेश्वर है सबसे ऊंचे स्वर्ग पे, और ये है शैतान जो नरक पर है, और हम हैं बीच में। ये शैतान है, यहाँ पे हम है, यहाँ पे परमेश्वर है। तो हम जब बीच में, इसका मतलब हमारे जीवन में आशीष है, और हमारे जीवन में आशीष है मतलब अपने आप शैतान हमारे पैरों तले आ गया। देखिए आया कि नहीं? जब हमें परमेश्वर ने आशीष ठहराया है तो शैतान अपने आप हमारे पैरों के नीचे आ चुका है। ज्यादा लतूरी बेस्टा खालावा शैतान अपने आप हमारे पैरों के नीचे आ चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से इस बात को रखा है। हमें बस नजरिया बदलना है, हमें बाइबल के वचनों की इस रीति से देखना है कि हम समझें कि परमेश्वर ने सामर्थ्य कब और कहां से शुरुआत की हमें सामर्थ्य देने की। मनुष्य में परमेश्वर ने बहुतायत का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, और हमारे जीवन में बहुत सारी सामर्थ्य को हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम भेदों को नहीं समझते और वचनों को उस बात से प्रकट नहीं हो पाता आपसे। तो वो जो है आपके जीवन में शैतान आपको रुकावट लाने की कोशिश करता है। परंतु जब आपके जीवन में रुकावटें, कोई भी ऐसी बातें आए, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे पिता मुझसे, इस रीति से आप प्रार्थना करें परमेश्वर से
शैतान मुझसे हावी नहीं हो सकता, शैतान की कोई भी योजनाएं मुझ पर सफल नहीं हो सकती। शैतान सबसे ज्यादा श्रापित है और शैतान को मतलब सांपों और बिच्छू को मुझे रौंदने का अधिकार है। मैं शैतान की सारी योजनाओं को रौंद देता हूँ, उसकी सारी गढ़ों को मैं खंडित करता हूँ या करती हूँ। करके आप प्रार्थना करें, आप सचमुच अद्भुत बात को आप महसूस करेंगे। तो आपको बलवा करना है, किसी और मनुष्यों पे नहीं, किसी और बातों पे नहीं, परंतु शैतान के ऊपर आप बलवा करना सीखें। क्योंकि जिस दिन आप शैतान पे बलवा करने लगेंगे, शैतान खुद आपके जगह आपके पास से भागेगा। क्योंकि सोचिए, आपको जब आप एक बलवान व्यक्ति हैं और एक कमजोर व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो वो अपने आप डर जाता है। हालेलुया, कि ये बलवान व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। ठीक उसी प्रकार से शैतान खुद डर जाएगा आपसे। आइए हम एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। आप पिता का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, इतने दिनों में आपने संभाला, आज का सुंदर नया दिन दिया आपने। आज का सुंदर नया पिता, आज आपने आशीषों में बढ़ाया, आपने अपने अभिषेक से आज मसा किया। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक किया है। आपका वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ पिता, हम इस वचन की निमित्त घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो सकती। कि मेरा परमेश्वर यहोवा है। हर एक परिवारों को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। हर परिवार को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। स्वर्ग की आशीष को उंडेलते हैं हर एक के जीवन में। स्वर्गीय झरोकों को खोलकर आशीषित करते हैं हर एक को। पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे हैं उन्हें आशीषित करते हैं। वो आपके राज में और बढ़े और ज्यादा फलवंत हो। और पिता आपकी योजनाओं को वो प्रकट करने वाले। पिता परमेश्वर, बच्चों को आप अपने हाथों में संभालते हैं, उसके धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, बच्चों को अपने हाथों में संभाल कर रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार के सदस्यों को पिता आपने अपने हाथों में संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। पिता हर एक रिश्तों को ब्लेस करते हैं। हर एक रिश्तों को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह में सौंपते हैं। शैतान की हर एक योजनाओं को हर एक के जीवन से खंडित करते हैं। हम सभी आशीषित है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने आज वचन से हमें बात भी किया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने भी बच्चों की परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं पे उनके जीवन में आशीष की हम घोषणा करते हैं। उनका परीक्षा बहुत सफलतापूर्वक जाए और बहुत अनंत अभिषेक के साथ वो आगे बढ़े। पिता, आपका धन्यवाद
सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं। पिता हर एक के जीवन से पिता हर एक के जीवन से आप महिमा को लीजिए। आप महिमा को लीजिए। जितने भी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में सारी समस्याओं में आपकी सामर्थ्य की हम घोषणा करते हैं। आपकी सामर्थ्य की हम घोषणा करते हैं। चंगाई की घोषणा करते हैं। चंगाई की घोषणा करते हैं। आपकी प्रेजेंस की घोषणा करते हैं। आपकी प्रेजेंस की घोषणा करते हैं। पिता जितने भी लोगों ने प्रार्थनाएं का रिक्वेस्ट रखा, पिता जितने लोगों ने प्रार्थनाओं को रिक्वेस्ट सभी को आपने चंगा किया है। सभी को आपने चंगा किया है। सभी को आपने आशीषित किया है। सभी को आपने आशीषित किया है। इस बात की हम घोषणा करते हैं। इस बात की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद 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 कई भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद 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 की हम भेंट चढ़ाते हैं। पिता आपने प्रार्थना को सुनकर दया से ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुनकर दया से ग्रहण किए, इस बात का धन्यवाद। सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। सारा गौरव सारा जलाल आप ही का है। सारा गौरव सारा जलाल आप ही का है। पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता हम प्रतीति करते हैं। हाँ पिता हम प्रतीति करते हैं कि आपने हर एक बात जिसके लिए हमने प्रार्थना की, जिसके लिए हमने प्रार्थना की, उन सभी को आपने पूरा कर दिया है। पूरा कर दिया है। पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, वो सब तुमको मिलेगा। हाँ पिता हम यीशु के नाम से, हाँ पिता हम यीशु के नाम से सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। जय मसीह को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह आप सभी को आप सभी को जय मसीह। वो परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह आप सभी लोगों को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और बहुतायत बढ़ते रहे। आमीन आमीन। जय सबको जय मसीह। प्रभु आशीष दे सबको। सबको जय मसीह। परमेश्वर सभी को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सभी बातों के लिए। इस रीति से आप परमेश्वर में बढ़ते रहिए। आज के दिन में परमेश्वर को बहुत से बढ़ाए। आज के दिन के जीवन में आपके अनुग्रह और सामर्थ्य में आप सभी। सर हाँ बताइए। ये सर मेरे गांव में कल मैं प्रचार के लिए गया था, तो एक तो मतलब दिमाग तो मतलब उसको जकड़ा हुआ है शैतान बचपन से। तो शरीर मतलब उसके ठीक है बच्चे का, लेकिन ना उसको दिमाग को कमजोर कर दिया। मतलब वो बात भी करता है, हंसता भी खेलता है, खाता है सब कुछ, लेकिन उसका दिमाग से कम। तो उसके लिए छुटकारे के लिए सर प्रार्थना करूंगा करके कल रात में बुलाया था। रात में प्रेयर करता हूँ 7 बजे आना है, तो लेकिन आए नहीं थे। लेकिन मैं मेरे को और कोई बताया था वहां जाना, प्रभु ठीक हो जाए करके, लेकिन उसके बाद पहले से संदेश पहुंच गया, लेकिन गया नहीं था। कल जब वो सामने मिला था तो दूसरे बात प्रभु ने उसको फिर मेरे द्वारा बुलवाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। मैं समझ गया उसको बुला रहा है कर। तो सर कैसे मतलब कह रहे सर उसको आप जैसे नॉर्मल रीति से प्रार्थना करते हैं वैसी प्रार्थना करिए। हाँ ठीक है ना। अब मतलब परमेश्वर की अगुवाई क्या हो रहा है मेरे को बताना। मैं उसको या तो दूसरी जगह ला के उसको प्रार्थना करेंगे कि यही करूं कि और कहीं ले जाना, फिर चर्च वर्च ले जाना, कैसे करना है उसको।
आप कहीं भी परमेश्वर के निमित्त हम प्रार्थना कर सकते हैं, जी तो आप प्रार्थना कर सकते हो। और जैसे कि और किसी से जैसे चर्च अगर हम चाहें तो चर्च में इसलिए भी लेके जा सकते हो कि लोग उसके लिए प्रार्थना करें। लोगों से कह सकते हो कि आप सभी मिलकर इसके लिए प्रार्थना करें, आइए भाई के लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए सभी मिलकर। तो जैसे उसको लेकर जाएंगे तो सभी लोग मिलकर उसके लिए आशीष की घोषणा करेंगे, तो और बहुत अद्भुत काम होगा परमेश्वर। और एक कल महिला में देखो सर, एक और है वो जो, तो उसमें वो जिद्दी आत्मा मतलब अंदर है, उसके अंदर है वो, तो कल खो ही रहा था। और कल आए थे लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे, तो भजन वजन गाए और फिर प्रार्थना अर्चना 2-4 वचन बताया उन लोग को परमेश्वर कैसा ऐसा करके। उसके बाद गया, फिर उन लोग को बोला हूँ टाइम देना, फिर मैं उन लोग को आगे बताऊंगा कैसा करना है, प्रार्थना करूंगा, या तो सर लोग को बुलाऊंगा, या तो सब लोग यही करेंगे, या तो चर्च जाके करके मैं सलाह दिया। अच्छा हाँ ठीक है, चर्च ले जा सकते हैं। चर्च में क्या है, सभी लोग मिलके प्रार्थना करेंगे ना तो और ज्यादा प्रभु का काम होता है अच्छे से। और आप अपना पर्सनल प्रेयर में भी उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैं तो करता हूँ सर, सुबह करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। तो उस दिन उसी उन सबों के लिए, और मैं ग्रुप में डाला था जो हम ये मीटिंग में जुड़ते हैं उसमें, तो कल से मतलब 2-3 लोग का नाम मैं उसमें डालूंगा सर, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। यही लोग हैं, मतलब एक ना सितलीन का है जो कमजोर है, शारीरिक कमजोर है, मतलब बहुत दिन से उसके खून को चूस ले रहा है शैतान कीड़ा के रूप में, और उसका हाथ भी टूट गया। हाँ, और वो मतलब उसका ना पिताजी नहीं है, खत्म हो गया, और उसकी माता है और उसकी बेटी है, मतलब वो बहुत परेशान है सर, मतलब एक रीति से देखा जाए तो। और उसके हम प्रचार में गए, और वे 2 लोग तो मेरे गाँव पे, तो बाहर का है, मैं एक बताया, 2 मेरे गांव पे, और एक तो मतलब मिर्गी वाला है, उसको बार बार पटक देता है शैतान, मिर्गी का शैतान। मतलब 3-4 लोग हैं, मतलब परमेश्वर बोल रहा है अद्भुत तरीके से, मतलब कर ऐसा करके, तेरे को चुना हो तो कर ऐसा करके, तो इसीलिए मैं करता रहता हूँ, चुनते रहता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आने वाले दिनों में कुछ अद्भुत बातें होंगी, बहुत ही एक अनुग्रह की बातें होने वाली है। मैंने जैसे बताया था कि इस दिसंबर महीने में परमेश्वर की कुछ बड़ी योजना है आप सभी के जीवन के लिए। आप सभी तैयार रहें, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आप लोगों के लिए करेगा, और उस अद्भुत कार्य में आप सभी बढ़ेंगे। और कुछ ऐसी योजनाएं बताएगा परमेश्वर की, शैतान से कैसे लड़ना है, कैसे हथियारों को इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें परमेश्वर बताएगा। तो इस सारी चीजों में हम बढ़ने वाले होने पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे बराका में जब मैं था, उन्होंने कहा कि जहाँ आपको दुष्ट आत्माएं दिखे वहां आप कूद जाओ। मैं सोचता था पहले, मतलब मैंने फिर अचानक मेरे मन में आया कि दुष्ट आत्माएं हैं और मैं कूद जाऊं, क्या दुष्ट आत्मा मुझ पर हमला नहीं करेगी, ऐसा मेरे मन में आया। फिर मैंने प्रभु से जब इस बात को पूछा, परमेश्वर ने फिर मुझे इसे सरलता से समझाया। तो जब से मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, कोई भी नेगेटिव अटैक नहीं आता। तो ये सारी चीजें ऐसे क्यों हो रही है, तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हथियार जो दिए है ना, वो हथियार मैं आप सभी को बताऊंगा। और उसके लिए परमेश्वर ने दिन ठहरा रखा है दिसंबर का। आप लिख लीजिए, डेट लिखना चाहें तो 20 दिसंबर का समय होगा। 21 दिसंबर को आपको सभी को नोटिस मिलेगा कि क्या क्या परमेश्वर की योजना है। और नए साल में प्रवेश करने से पहले हम बहुत ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ेंगे, और सामर्थ्य रूप से हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। 21 तारीख वो दिन होगा जिस दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम महसूस करेंगे, और परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में खुलेंगी। हालेलुया। और आप सभी को भी वो हथियार मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन हथियारों को। और उन लोगों को जिन्हें दुष्ट आत्माओं से परेशानी हो रही है, उनके जीवन के लिए भी उन योजनाओं को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर एक एक बातों को मुझे बता रहे हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो मैं तैयारी करते जाऊंगा। और फिर उसके फिर जब परमेश्वर बोलेगा 21 तारीख के बाद हम उस पे आगे चलेंगे, और दुष्ट आत्माओं पे कैसे जयवंत होना आप सभी को सिखाऊंगा, ताकि आप सभी के जीवन में जो भी समस्याएं आपको लगती है कि कोई परेशानी लग रहा है, तो उसमें आप खुद प्रार्थना करेंगे और शैतान को आप डांटना चाहते हैं। जी सर, मैं वही बोल रहा था कि अभी थोड़ा हम लोग मन में या तो कुछ में शंका, अविश्वास हो जाता है, कमी हो जाता है, तो फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो यही विश्वास में मजबूत होकर आगे कूदे तो जरूर भागेगा। मेरा भी वो थोड़ा दिल से आवाज आ रही है। दोनों तरफ से विश्वास जरूरी है।
जी जी जी। और आसपास बहुत सारे लोग हैं सर वो जो आत्मा से ग्रसित है, जो अनजान रहते हैं, लोग को बताना है, कहते हैं मेरे दिल में बहुत ज्यादा वो वाद भागते रहते हैं। जब तक जानेगा नहीं तब तक प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा, जब तक बताएंगे नहीं तब। और गांव वाले तो अक्सर नहीं जानते, बस वो संसार के देवता में बुलाए रहते हैं, देवी देवता, वो हनुमान दुर्गा करके यही सब में बुलाए रहते हैं। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। जी सर। हेलो। आवाज क्लियर नहीं है वरदान बेटा। वॉइस आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है सर? नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा बेटा जॉन। मम्मा अपना फोन लाना। हाँ आवाज आ रहा है सर, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। अच्छा चल, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं सभी को अभी इस समय अगुवाई नहीं कर रहा हूँ, परंतु भैया आपके लिए परमेश्वर की तरफ से ये बोल रहा था मैं कि आप जब लोगों के लिए मतलब प्रार्थना करें ना, तो उसमें ये रखें कि पिता उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने गली, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में आपके आशीषों की घोषणा करता हूँ करके आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर की तरफ ना लोग फिरना चालू हो जाएंगे। आप देखेंगे लोग अपने आप परमेश्वर की ओर झुकेंगे और परमेश्वर की ओर आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है सर, मैं आपसे रखूंगा, ऐसे प्रार्थना में रखूंगा। क्योंकि अभी मैं समझता हूँ, अभी मैं रूसलम में हूँ कि प्रभु मेरे को सिखा रहा है, अभी योद्धा तैयार कर रहा है, ऐसे अपने आप को लगता है। हाँ, परमेश्वर सभी को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर सभी के लिए योजनाओं को रखे, सभी को परमेश्वर ने अपने बुलाहट से बुलाया है और सभी को परमेश्वर कुछ न कुछ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है भैया, फिर सभी को आशीष दे परमेश्वर। आज बहुत आयत से आज सभी बढ़े हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आयत का खुले। हालेलुया, आपको भी दे सर। ठीक है, धन्यवाद सर, अच्छे मार्गदर्शन। परमेश्वर आपका आशीष दे। हाँ जी सर, आपको भी आशीष दे, प्रभु की आशीष, आप बढ़ोतरी हो, 2 गुना बढ़ते जाओ परमेश्वर के सामर्थ्य। आमीन।